जय गुरु जी की। सभी संगत को जय गुरु जी की। और आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि सारी संगत इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग और अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ें को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ताकि आपको जब भी इस चैनल पर कोई अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए जय गुरु जी की। गुरु जी ने एक बार संगत में कहा था कि हर संगत मेरे पास रोज नहीं आ सकती, और ना ही मैं एक व्यक्ति से रोज रोज मिलकर सवाल कर सकता हूँ। जब मैं इस संसार से अपना चोला छोड़ूंगा तो जो लोग सत्संग करेंगे, कराएंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे, उनका वो समय हमें दिया हुआ ही होगा। आप मंदिर आते हो, अच्छी बात है, लेकिन कोई भी व्यक्ति रोज मंदिर नहीं आ सकता। इसलिए जो लोग सत्संग सुनेंगे और अपना सत्संग बताएंगे, उन्हें भी वही पुण्य प्राप्त होगा जो मंदिर आने पर प्राप्त होता है। क्योंकि अगर आपने सत्संग सुना, करा, कराया या लोगों को बताया, वो सारा समय गुरु जी को दिया हुआ है। आपने गुरु जी को याद किया हुआ है, और जब तुम अपनी आँख बंद करके सत्संग सुनते हो या सुनाते हो, तब उसमें इतना खो जाओ, इतनी कनेक्टिविटी कर लो कि बाकी सारे संसार की दिक्कत, परेशानी और जहाँ जहाँ मन भाग रहा हो, वो सब चीज़ें बिल्कुल दूर हो जाएं। क्योंकि जब तुम गुरु से जुड़ रहे हो, तब वो सारी चीज़ें आप अपने गुरु जी पर छोड़ दो। क्योंकि जो कुछ तुम्हें मिला है वह तुम्हारे भाग्य का है, और जो तुम्हें गुरु जी मिले हैं वो तुम्हारे सौभाग्य के हैं। तो सौभाग्य और भाग्य में उन सभी चीज़ों को गुरु जी अपने हिसाब से देखेंगे। तुम सिर्फ अपने गुरु जी को ध्यान और उन्हीं में लीन रहो। अगर तुम गुरु जी का ध्यान लगा के बैठे हो, तब फिर समय और काल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि एक तो गुरु, वो भी सदगुरु, और वो भी महादेव। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के लड़के नहीं हो रहे थे, कोई भी बच्चा नहीं था। लोग उसे समाज में एक निर्वंशी की धारणा से देखते थे। उस ब्राह्मण ने अपने घर में पूजा पाठ करी और भगवान को खुश किया। तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हें एक पुत्र तो दे देंगे, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। ब्राह्मण ने कहा, दो तो सही प्रभु। भगवान ने उन्हें एक पुत्र दे दिया। पुत्र धीमे धीमे बड़ा होने लगा, लेकिन ब्राह्मण को एक चिंता सताने लगी कि 12 साल बाद
मेरा पुत्र अब नहीं रहेगा। तो उन्होंने बचपन में ही एक गुरु के पास छोड़ दिया। कहा, प्रभु इसे आप एक सद्बुद्धि और सद्गति प्रदान करें। ब्राह्मण ने कहा, बुद्धि तो ठीक है। गुरु ने कहा, लेकिन सद्गति। तो उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। तो गुरु ने कहा, अच्छा। गुरु ने उन्हें एक शिव मंदिर में छोड़ा। कहा, तुम शंकर जी की पूजा करो और यहाँ जो भी मुनि श्रेष्ठ गुरु आए उन्हें दंडवत प्रणाम करो। वह लड़का ऐसे ही करने लगा। समय बीतता गया। एक दिन सप्तऋषि आए और उन्होंने देखा कि लड़के ने दंडवत प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा, दीर्घ आयु भव। ये बात सुनकर गुरु भी खुश हुए, वह ब्राह्मण भी खुश हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु ये तो आपने गलत आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने कहा, क्यों? क्योंकि आपने जिसे दीर्घ आयु का वरदान दिया है उसकी अगले महीने ही मौत है। सप्तऋषि अब ये सोच के ने लगे कि मेरा दिया हुआ आशीर्वाद मिथ्या नहीं जा सकता। उन्होंने उस लड़के को अपने साथ में लिया और कहा, तुम चलो मेरे साथ में और महादेव के चरणों में लेट कर तुम दंडवत प्रणाम करना और फिर देखते हैं क्या होता है। महादेव बैठे हुए थे। सातों के साथ ऋषि आए और भगवान को प्रणाम करने लगे। सभी ने प्रणाम किया और महादेव जी ने बिना देखे ही सभी को दीर्घायु भव का आशीर्वाद दे दिया। इसी बीच सप्तऋषि ने उस लड़के को भी आगे बढ़ा दिया और उसने भी प्रणाम किया और महादेव ने कहा, दीर्घायु भव। तब सप्तऋषि खुश हुए और उन्होंने कहा, प्रभु इस बालक की तो अगले महीने ये मुक्ति को प्राप्त करेगा और आपने इसे दीर्घायु होने का वरदान प्रदान किया। ये क्या मिथ्या जाएगा? ये देखते ही भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले कि नहीं, अब ये नहीं जाएगा। तब उन्होंने कहा, ये तो ब्रह्मा ने लिखा हुआ है। उन्होंने कहा, ब्रह्मा हो चाहे कोई, जब मैंने दे दिया तब फिर अब यह बालक जा नहीं सकता। तो उन्होंने कहा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब भगवान शंकर ने कहा कि इसे किसी शिवालय में पूजा का स्थान पर बिठाओ और जब भी यमराज आएंगे मैं इसे देख लूँगा। भगवान शंकर के वचन सुनकर सप्तऋषि ने उन्हें उसी मंदिर में लाके बिठा दिया जिसमें बालक था। उन्होंने कहा, अब ये बालक जाएगा नहीं और तुम 1 महीने यहीं पर पूजा करो। सप्तऋषि की बात सुनकर ब्राह्मण और गुरु दोनों खुश हो गए। जब समय उसका निकट आ गया तब यमराज आए लेने के लिए। वो चिल्लाया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। इस मंत्र को सुनते ही भगवान शंकर को लगा कि मुझे पुकार रहा है और वो आए। उन्होंने कहा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, प्रभु इसका समय आ चुका है। उन्होंने कहा कि मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त किया है। यमराज लौट गए। ब्रह्मा ने देखा कि बालक नहीं आया। उन्होंने कहा, अरे इसका दिन तो आ गया। तो उन्होंने कहा, भगवान शंकर ने रोक लिया। भगवान शंकर की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रभु से बात करी। उन्होंने कहा, देखो सबसे पहली बात
कि इसे एक गुरु का आश्रय। अब गुरु तो मैं ही हूँ संसार में, और जिसका मेरा आश्रय हो गया उसके कष्ट नहीं। फिर सप्तऋषि का आशीर्वाद, फिर मेरा आशीर्वाद। इसलिए मेरे अनुसार कई सौ वर्ष गुजरने के बाद में मेरा एक दिन होता है, और कई ब्रह्माओं के बदलने के बाद मेरी एक रात होती है। इसलिए मेरे अनुसार यह व्यक्ति अब कई सौ वर्ष तक जिएगा। ये बात सुनकर ब्रह्मा ने महादेव से पूछा कि प्रभु जो मैंने किया वो? तो उन्होंने कहा तुमने मुझसे पूछ के नहीं किया, और इस संसार में बिना गुरु के तो सब अधूरे ही रहे। इसलिए इसे गुरु का आश्रय प्राप्त है, और जिसे गुरु का आश्रय प्राप्त है फिर बिना गुरु की इच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इसके गुरु से देखो। गुरु ने कहा कि गुरु तो साक्षात पार ब्रह्म आप ही हो। तब शंकर जी के अनुसार संसार में जो हमारे भी गुरु जी हैं, ये वही गुरु जी हैं जिन्हें इनका आश्रय ले लिया फिर उसे कोई भी दिक्कत या संकट नहीं। इसलिए जय गुरु जी की।